वेलकम फ्रेंड्स, दोस्तों दिन हो गया आज का 7 अक्टूबर 2021 गुरुवार का। और दोस्तों नवरात्रि स्थापना शुरू हो चुकी है, आज पहला दिन है। और इसी के साथ जान लेते हैं आज के मुख्य समाचार, ताजा बड़ी खबरें, ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस से टुडे ब्रेकिंग न्यूज के अंतर्गत देश और दुनिया की 50 बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें निकल कर आ रही है, जहाँ पर नरेगा में काम करने वाले सभी मजदूर भाइयों बहनों के लिए बड़ी खुशखबरी है, उनको भी अब छुट्टियां मिलने शुरू हो जाएगी। और साथ ही आपको बता दें कोरोना वायरस को लेकर कुछ बड़ा अपडेट है। देश में बलात्कार को लेकर, रेपिस्ट को लेकर एक बहुत ही बड़ा और ऐतिहासिक फैसला हुआ है, उसके बारे में जानेंगे। और भारत देश में दोस्तों 35 नए ऑक्सीजन प्लांट भी लगने जा रहे हैं। आधार कार्ड अगर आपको अपडेट करना होगा तो दोस्तों पोस्टमैन आपके घर पर आकर अपडेट करेगा। किस तरह से काम होगा पूरी जानकारी यहाँ पर जानेंगे। पेट्रोल डीजल का भाव कम होने को लेकर भी बड़ी खुशखबरी है। जिनको भी पेंशन मिलती है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। और साथ ही अगर आप गाँव में रहते हैं ना, तो दोस्तों गाँव के लिए सरकार ने, नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट ने एक नया नियम लागू किया है। किसानों की इनकम अब होने जा रही है डबल। और वहीं मौसम समाचारों को लेकर कुछ बड़ी और महत्वपूर्ण काम की खबरें हैं दोस्तों, बड़ी चेतावनी निकलकर सामने आ रही है। तो एक एक करते हुए जानते हैं आज की पहली और बड़ी महत्वपूर्ण खबर से। सबसे पहले तो दोस्तों आपको और अपने परिवार को ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप और आपके परिवार पर माँ दुर्गा की कृपा सदैव बनी रहे। सारा जहान है जिसकी शरण में, नमन है उस माँ दुर्गा के चरण में। हम है उस देवी के चरणों की धूल, आओ मिलकर माँ भवानी को चढ़ाएं श्रीधा के फूल। हैप्पी नवरात्रि 2021 मित्रों। चलिए आज की पहली और बड़ी खबर सामने आ रही है कि नवरात्रि से 17 दिन बंद रहेंगे बैंक। जानते हैं किन किन राज्यों में नहीं खुलेंगे। तो दोस्तों आज से ही देश भर में नवरात्रि का त्योहार शुरू हो चुका है और देश में 17 दिन जो है दोस्तों नवरात्रि के मद्देनजर बैंक बंद रहेंगे। 7 अक्टूबर, 9 अक्टूबर, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 26 और 31 अक्टूबर। इस दिन दोस्तों अक्टूबर के महीने में बैंक जो है वो बंद होने जा रहे हैं। आज के दिन महाराजा अग्रसेन जयंती है, इसके मद्देनजर कई राज्यों में छुट्टी है। 9 और 10 अक्टूबर को दूसरा शनिवार और रविवार की छुट्टी है। 12 अक्टूबर को कोलकाता में बैंक बंद रहेंगे दुर्गा पूजा महासप्तमी के कारण। इस तरह से दोस्तों अलग अलग राज्यों में 17 दिन तक बैंक बंद रहने वाले हैं। चलिए अगली बड़ी खबर सामने आ रही है कि देश का सबसे बड़ा ऐतिहासिक फैसला। 13 घंटे में बलात्कार रेपिस्ट हुआ गिरफ्तार। 6 घंटे में चालान पेश, सिर्फ 28 घंटे की सुनवाई में हुई सजा। जी हाँ दोस्तों, भारत देश में पहली बार बलात्कार के मामले में केस के ट्रायल में 5वें दिन ही आरोपी को सजा सुना दी गई और इस ऐतिहासिक मिसाल की स्थापना की गई जयपुर की कोर्ट में। जी हाँ, आपको बता दें दोस्तों की कोट खावदा इलाके में 26 सितंबर को 9 साल की बच्ची को अगवा करके उसके साथ रेप किया गया। पुलिस तत्काल कार्यवाही करते हुए 13 घंटे के अंदर ही आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। और इतना ही नहीं, 6 घंटे में आरोपी के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चालान भी पेश कर दिया, जिसके बाद 4 दिन में कुल 28 दिन की सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अपना ऐतिहासिक फैसला भी सुना दिया। दोस्तों इतने फास्ट तरीके से रेप के मामले में सजा सुनाने वाला देश का पहला ऐसा केस आया है। और सजा भी क्या हुई दोस्तों, 5 अक्टूबर को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने आरोपी को 20 साल की जेल की सजा सुनाई और इसी के साथ रेपिस्ट पर 2 लाख रुपए जुर्माना लगाने का भी आदेश जारी किया। इतने त्वरित फैसले के मद्देनजर आज पूरा देश जो है दोस्तों कोर्ट के इस फैसले की तारीफ कर रहा है। चलिए बड़ी खबर सामने आ रही है अगली कि देश को आज 35 PS ऑक्सीजन प्लांट समर्पित करेंगे नरेंद्र मोदी। तो दोस्तों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो है ना, वो आज 7 अक्टूबर को उत्तराखंड के ऋषिकेश में एम्स में आयोजित होने वाले एक कार्यक्रम में प्रधानमंत्री केयर्स के तहत स्थापित किए गए 35 प्रेशर स्विंग ऑक्सीजन प्लांट जो है ना, वो देश को समर्पित करेंगे। दोस्तों एक चीज आपको बता दें कि जो कोरोना वायरस की दूसरी लहर आई थी ना, उस समय ऑक्सीजन की भारी कमी देखने को मिली थी। ऑक्सीजन सिलेंडर जो कई जगहों पर 50-50 हजार रुपए में बिक चुका था। तो उसके बाद सरकार ने ऑक्सीजन को लेकर महत्वपूर्ण बड़ा फैसला लिया और अब तक पूरे देश में 1224 ऑक्सीजन संयंत्रों को प्रधानमंत्री केयर्स फंड के तहत स्थापित किया गया। और आज के दिन 35 ऑक्सीजन प्लांट जो दोस्तों यहाँ पर लगाए जा रहे हैं उत्तराखंड में, है ना। और इसके लिए 7000 से ज्यादा कर्मचारियों को प्रशिक्षण देकर इन संयंत्रों का संचालन और रख रखाव सुनिश्चित किया गया है। क्योंकि दोस्तों ऑक्सीजन को लेकर जिस तरह का संकट भारत देश ने देखा ना, दोबारा से ऐसा संकट महसूस नहीं हो, इसके लिए सरकार ने पूरी तैयारियां शुरू कर दी है। अगली बड़ी खबर है कि पोस्टमैन आपके घर आकर करेगा आधार कार्ड में सुधार। कोई कागज नहीं चाहिए, फॉर्म भरने से ही हो जाएगा काम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप भी अपने आधार कार्ड में कोई भी अपडेट करवाने जा रहे हैं ना, तो आधार कार्ड में सुधार को लेकर UIDAI ने एक बड़ा फैसला किया है। जिन लोगों को अपने आधार पर मोबाइल नंबर बदलवाना हो ना, या फिर किसी तरीके का अपडेट करवाना हो, तो वो पोस्ट ऑफिस की मदद ले सकते हैं। और ये काम घर बैठे होगा क्योंकि आपके घर पर डाकिया यानी कि पोस्टमैन आएगा और आधार कार्ड में मोबाइल नंबर को अपडेट करेगा। दरअसल इसके लिए क्या है ना कि इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक और आधार कार्ड की जो अथॉरिटी डिपार्टमेंट है, उन दोनों के बीच एग्रीमेंट हुआ है और इसके तहत पोस्टमैन को आधार कार्ड होल्डर्स के मोबाइल नंबर को अपडेट करने की अनुमति दी गई है। अच्छा, सिटी में पोस्टमैन या फिर ग्रामीण इलाकों में जो ग्रामीण डाक सेवक होते हैं ना, उन सभी को इसका पावर्स दे दिया गया है, वो जो भी अब अपने आधार कार्ड को अपडेट करवा सकते हैं। हालांकि इसके लिए 25 रुपए का चार्ज आपको जमा करवाना होगा, लेकिन 25 रुपए का चार्ज देकर आप घर बैठे काम तो करवा सकते हैं ना। चलिए अगली बड़ी खबर है कि वेट कम करने के लिए केंद्र सरकार की राज्यों से हुई बात। 15 मार्च तक घट सकती है पेट्रोल
पेट्रोल डीजल की कीमत। तो दोस्तों पेट्रोल और डीजल बहुत ही जल्द सस्ते होने जा रहे हैं। खबर आ रही है कि वित्त मंत्रालय इन दोनों पर एक्साइज ड्यूटी घटाने की योजना बना रहा है और पिछले 3 दिनों से पेट्रोल और डीजल के दाम में कोई भी बढ़ोतरी नहीं हुई है। और ये भी खबर आ रही है कि 15 मार्च तक सरकार टैक्स घटाने के बारे में फैसला ले सकती है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक इस पर जल्द ही फैसला होगा, क्योंकि पिछले 10 महीनों में कच्चे तेल की कीमत में दुगुनी बढ़ोतरी हुई है और इसी तरीके से देश में पेट्रोल और डीजल की कीमत इस साल कई देशों में दोस्तों 100 रुपए प्रति लीटर के पार हो चुकी है। तो इसको लेकर सरकार बहुत ही जल्द महत्वपूर्ण फैसला ले सकती है और कुल मिलाकर मार्च के आसपास दोस्तों पेट्रोल डीजल की कीमत जो है ना वो बहुत ही जल्द सस्ती हो सकती है ना। अगली बड़ी खबर है कि बस एक क्लिक से अमेज़न पर मिलेगा घर का सभी सामान, ग्राहकों के लिए खास ऑफर और पेमेंट के ऑप्शन। तो दोस्तों घर और किचन से संबंधित तमाम घरेलू उपकरण बनाने वाली देश की जो लगभग हर एक कंपनी है उसके प्रोडक्ट आपको अमेज़न पर बहुत ही आसानी से मिल जाएंगे। आपको हर ब्रांड के शोरूम पर जाने की आवश्यकता नहीं है, आप अमेज़न पर इन ब्रांड्स के रिव्यू वगैरह भी देख सकते हैं। ऐसी कुछ व्यवस्था की गई है अमेज़न कंपनी के द्वारा। तो कुछ बड़ी खुशखबरी है दोस्तों, अमेज़न के पास सबसे बड़ा तो कस्टमर सपोर्ट भी है। और वहीं अगली बड़ी खबर आ रही है कि सरकार का रेलवे कर्मचारियों को बड़ा तोहफा, इस बार इतने दिनों का मिलेगा बोनस। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की एक बैठक हुई और कल बुधवार को जो बैठक हुई ना उसमें रेल कर्मचारी जिसमें आरपीएफ और आरसीपीएफ कर्मियों को छोड़कर बाकी सभी कर्मचारियों को साल 2020-21 के लिए 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस को मंजूरी दे दी है। मतलब 78 दिनों का दोस्तों रेलवे कर्मचारियों को बोनस दिया जाएगा। चलिए अगली बड़ी खबर है कि गाँव में रहने वालों को मिलेगा अपनी संपत्ति का पूरा रिकॉर्ड। प्रधानमंत्री मोदी जी ने बताए स्वामित्व योजना के फायदे। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल बुधवार को स्वामित्व योजना के तहत लोगों को संबोधित किया और मोदी जी का कहना है कि स्वामित्व योजना को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, कर्नाटक और राजस्थान के कई गाँवों में शुरू किया गया। इन राज्यों में गाँव में रहने वाले करीब 22 लाख परिवारों के लिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार हो चुका है। स्वामित्व योजना में क्या होता है ना कि दोस्तों ड्रोन टेक्नोलॉजी से किसानों को उनकी जमीन, उनका मकान, प्लॉट, उनका जो खेत का बाड़ा वगैरह होता है उन सभी की प्रॉपर्टी का एक अलग ही कार्ड बनाया जाएगा जिसे स्वामित्व कार्ड के नाम से जाना जाएगा। और यहाँ पर दोस्तों किसानों को कोई भी समस्या नहीं होगी, पूरी तरीके से उनका हल मिलेगा। सरकार किसानों के साथ रहेगी। अगली बड़ी खबर आ रही है कि राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी, उपज खरीद के लिए सरकार ने किया तारीखों का ऐलान। तो दोस्तों राजस्थान राज्य में मूंग, उड़द, सोयाबीन और मूंगफली की खरीद के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन जो है वो 20 अक्टूबर से शुरू हो जाएगा और लगभग 1 नवंबर से लेकर 18 नवंबर तक सभी फसलों की जो खरीद वगैरह है वो शुरू कर दी जाएगी और 20 अक्टूबर से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा। पहले रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, उसके बाद कब आपकी फसल का तोल जोल होगा उसके बारे में आपको नोटिफिकेशन SMS के द्वारा मिल जाएगा, है ना। अगली बड़ी खबर है कि कोरोना वैक्सीन नहीं लेने वाले लोग हो जाए सावधान, बार बार रहेगा संक्रमित होने का खतरा। तो दोस्तों भारत देश में कोरोना वायरस के मुकाबले के लिए टीकाकरण पर जोर दिया जा रहा है। इसके बावजूद कुछ लोग टीकाकरण के खिलाफ टीका लगवाने से कतरा रहे हैं। ऐसे लोगों में बार बार संक्रमण का खतरा बना रह सकता है। आपको बता दें दोस्तों कि एक नए रिसर्च में खुलासा हुआ है कि जो भी लोग कोरोना वायरस के वैक्सीन यानी कि जो टीका है वो नहीं लगवाते हैं तो उनको बार बार कोरोना वायरस की चपेट में आने का खतरा बना रह सकता है। ऐसे में दोस्तों हर एक व्यक्ति जो 18 साल से ज्यादा उम्र का है ना उन सभी को भारत देश में कोरोना वायरस का टीका लगवाया जा रहा है, तो आप भी टीका जरूर लगवाइएगा। अगली खबर है कि अब हर सोमवार को चलेगा महाअभियान, सुबह 7 से लेकर रात 10 बजे तक होगा टीकाकरण। तो दोस्तों भारत देश में हर सोमवार को टीकाकरण का एक महाअभियान शुरू हो जाएगा और स्पेशली सोमवार के दिन कोरोना वैक्सीनेशन का ज्यादा से ज्यादा रिकॉर्ड बनाने का। और वहीं अगली खबर में जान लेते हैं कोरोना वायरस से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े। तो दोस्तों भारत देश में पिछले 24 घंटों में कोरोना वायरस के 18,833 नए मामले सामने आए हैं, जिनमें से अब तक 278 लोग पिछले 24 घंटों में अपनी जान गंवा चुके हैं। तो इस तरह से कुछ नया अपडेट है दोस्तों। भारत देश में पिछले 24 घंटों में 59 लाख लोगों का कोरोना वायरस का टीकाकरण हुआ है। कुल टीकाकरण की बात की जाए ना तो अब तक भारत में 92 करोड़ 57 लाख लोगों का कोरोना वायरस का टीका लग चुका है। तो इस तरह से कुछ ताजा अपडेट है। अगली बड़ी खबर है कि आधार नंबर से भी भेज सकते हैं पैसे, मनी ट्रांसफर को लेकर जारी हुआ नया सिस्टम। जानते हैं दोस्तों पूरी खबर डिटेल के साथ और उसके अलावा अगली बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की ओर करते हैं चर्चा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह एक नजर डाल लेते हैं आज के माइंड क्विज यानी कि गिवे वाले सवाल की तरफ। तो दोस्तों आज का माइंड क्विज वाला सवाल आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? जी हाँ मित्रों दोबारा सुन लीजिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को कितने साल का वनवास हुआ था? ऑप्शन ए 12 साल का, ऑप्शन बी 14 साल का। तो फटाफट से लिखना है क्वेश्चन का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में। और हाँ सही जवाब देने वाले किसी एक खास कमेंट्स को सिलेक्ट किया जाएगा हमारी ओपीएस न्यूज टीम की तरफ से और उसे दिया जाएगा एक रियलमी कंपनी का ब्लूटूथ स्पीकर बिल्कुल फ्री। दोस्तों ये गिव भी बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई भी चार्जेस वगैरह हमारी न्यूज टीम के द्वारा नहीं लिया जाएगा। चलिए जानते हैं बड़े खबर की अब आधार नंबर से भी भेज सकते हैं पैसे। तो दोस्तों अगर आप भी डिजिटल पेमेंट करना चाहते हैं ना और जिसे पेमेंट भेजना है उसके पास अगर कोई भी यूपीआई एड्रेस नहीं है, फोन पे नहीं है, पेटीएम नहीं चलाता है, गूगल पे नहीं चलाता, मतलब कोई भी ऐसा इस्तेमाल नहीं करता है ना, तो आपके लिए एक
72 ऑप्शन रहता है कि आप आधार नंबर से भी पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। अच्छा, इसके लिए आपको क्या करना है, तो गवर्नमेंट की जो ऑफिशियल एप्लीकेशन है ना भीम, तो भीम ऐप के जरिए आप आधार नंबर से भी किसी के भी अकाउंट में पैसे भेज सकते हैं। अगर सामने वाला यूपीआई का इस्तेमाल नहीं करता है ना, तो भी दोस्तों वो पेमेंट रिसीव कर सकता है। तो भीम ऐप में दोस्तों आप यूपीआई की जगह आधार नंबर डालकर उसका वेरिफिकेशन बटन पर क्लिक करें और इसके बाद आप आधार नंबर के जरिए सामने वाले का आधार नंबर किस बैंक अकाउंट से लिंक रहेगा ना, ये एनालिसिस किया जाएगा और उसके जरिए दोस्तों आप किसी को भी पैसे भेज सकते हैं। चलिए अगली बड़ी खबर आ रही है, ऑनलाइन शॉपिंग से सस्ता खरीदने की जल्दबाजी पड़ सकती है भारी, प्रोडक्ट फेक निकल रहे हैं, कस्टमर केयर और रिटर्न का ऑप्शन भी नहीं। दोस्तों आपको बता दें, आपने भी इंस्टाग्राम या फेसबुक पर देखा होगा 100 रुपए में ब्रांडेड जूते दिए जा रहे हैं, 300 रुपए में 1 किलो काजू या बादाम वगैरह दिए जा रहे हैं, 1200 रुपए में आपको स्टाइलिश महंगा स्पेशली फोन दिया जा रहा है। ऐसा कुछ आपने विज्ञापन देखा होगा और स्पेशली अमेजोन, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा जैसे प्लेटफॉर्म की तुलना में बहुत ही सस्ता यहाँ पर आपको विज्ञापन देखने को मिलता है। सबसे पहले तो आपको बता दें कि बाजार में 1 किलो काजू बादाम की जो कीमत है वो 1000 रुपए या 1200 रुपए प्रति किलो के आसपास है, जो कि आपको 300 रुपए 400 रुपए किलो में दोस्तों एडवर्टाइजमेंट में मिलता हुआ दिखाई दे जाएगा। तो ये जो वेबसाइटें होती है ना, वो फर्जी होती है, ना तो वहाँ पर रिटर्न का कोई ऑप्शन होता है, ना कस्टमर केयर से बात करने का ऑप्शन होता है। दोस्तों हद से सस्ते प्रोडक्ट को आप खरीदने से बचें, क्योंकि इससे आप हर बार फिक्स है कि ठगी का ही शिकार होंगे। तो इस तरह से दोस्तों आप सोशल मीडिया जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम वगैरह वगैरह इनसे शॉपिंग करने में कोई भी जल्दबाजी नहीं करें। हमेशा ये चीज देखें कि सामने वाला इतना भारी डिस्काउंट से क्यों दे रहा है। अगली खबर है कि इंतजार की घड़ियां खत्म, आज से शुरू हो रही है XUV 700 की बुकिंग। जी हाँ दोस्तों, महिंद्रा एंड महिंद्रा की नई SUV महिंद्रा XUV 700 का लंबे समय से इंतजार था, जो कि अब लोगों का इंतजार खत्म होने जा रहा है। और दोस्तों आज 7 अक्टूबर 10 बजे से ही महिंद्रा एंड महिंद्रा की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आप इसके लिए बुकिंग करवा सकते हैं, अगर आप XUV 700 कार खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो। हालांकि आप महिंद्रा के आउटलेट्स पर या शोरूम पर जाकर भी बुक कर सकते हैं और आप चाहें तो ऑनलाइन वेबसाइट से ही आप बुकिंग करवा सकते हैं। इसकी जो कीमत है वो 11,99,000 रुपए से शुरू होती है और टॉप मॉडल की कीमत लगभग 24 लाख रुपए के आसपास है। चलिए अगली खबर है कि देश के इस राज्य में अब नहीं खेल पाएंगे ऑनलाइन जुआ, गैम्बलिंग गेम्स को लेकर बन गए हैं नए कानून। तो दोस्तों चाइना के एप्लीकेशन बैन होने के बाद भारत में गेम की एप्लीकेशन पर भी प्रतिबंध लगते हुए दिख रहा है। हाल ही में कर्नाटक राज्य में MPL यानी कि मोबाइल प्रीमियर लीग जैसे ऑनलाइन गेमिंग एप्लीकेशन को बैन कर दिया गया है। दोस्तों कल मंगलवार को राज्य में एक नया कानून लागू किया गया है, जिसमें सट्टेबाजी से जुड़े उन सभी ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगा दिया है जिसमें पैसों का जोखिम होता है। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट है। अगली खबर है कि झारखंड में किसानों की आमदनी को डबल करने के लिए शुरू की जाएगी एक नई योजना, फ्री में मिलेगी घर बैठे ट्रेनिंग। तो झारखंड के किसानों को बागवानी खेती का प्रशिक्षण दिया जाएगा। राज्य सरकार जो किसानों, युवाओं और महिलाओं के रोजगार के नए अवसर पैदा करने के उद्देश्य से और किसानों की इनकम को बढ़ाने के उद्देश्य से एक नई योजना शुरू करी है। अगली खबर है कि उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री योगी सरकार का बड़ा फैसला, नरेगा कर्मचारियों के लिए आएगी HR पॉलिसी, मिलेगी मेडिकल और इमरजेंसी लीव। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में एक नया आदेश जारी हुआ है कि नरेगा कर्मियों को दशहरा और दीपावली के पहले बड़ा तोहफा मिल सकता है। और यहाँ पर दोस्तों एक नई HR पॉलिसी लागू होगी, जिसमें इमरजेंसी लीव यानी कि आकस्मिक अवकाश 24 दिन का और चिकित्सा अवकाश यानी कि मेडिकल लीव 12 दिन का मिलेगा, जिसमें अलग अलग नियमों के हिसाब से आपको तनख्वाह भी मिलेगी। तो इस तरह से कुछ बड़ा अपडेट है। अगली खबर है दोस्तों की शुरू हो चुकी है ऐतिहासिक रामलीला, दूरदर्शन पर देख सकते हैं लाइव प्रसारण। तो दोस्तों 5 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक शाम 7 बजे से लेकर रात 10 बजे तक अयोध्या की रामलीला का जो सीधा प्रसारण है और लाइव प्रसारण आप दोस्तों देख सकते हैं। आम दर्शकों को रामलीला स्थान पर आने की अनुमति नहीं दी गई है, लेकिन आम दर्शक जो है वो दूरदर्शन सहित सोशल मीडिया के माध्यम से रामलीला का आनंद उठा सकते हैं, ठीक है ना। और दोस्तों एक बुरी खबर अपडेट सामने आ रही है कि रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी का निधन, प्रधानमंत्री मोदी जी ने जताया दुख। तो दोस्तों दशहरा से पहले एक बुरी खबर सामने आ रही है। अपनी दमदार एक्टिंग और हुनर से लोगों के घरों में खुद को रावण की छवि में उतारने वाले दिग्गज एक्टर अब हमारे बीच नहीं रहे हैं। रामानंद सागर के रामायण में रावण का किरदार निभाने वाले अरविंद त्रिवेदी जी का निधन हो गया है। एक्टर की मौत का कारण हार्ट अटैक बताया जा रहा है। वह लंबे समय से बीमार भी चल रहे थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त किया है। अगली खबर है कि 3 लाख से ज्यादा पेंशनरों को सरकार का बड़ा तोहफा, इस तारीख से बढ़ा दी गई रकम। तो पंजाब में 3 लाख से ज्यादा पेंशन प्राप्त करने वालों की बल्ले बल्ले हो गई है। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने वित्त विभाग को 1 जुलाई 2021 से संशोधित पेंशन का भुगतान सभी पेंशन भोगियों को करने का निर्देश जारी किया है, जिससे कि 3 लाख लोगों को बड़ा फायदा होगा। अगली बड़ी खबर है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति एक रियायत है, अधिकार नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने दिया बड़ा फैसला। तो दरअसल क्या होता है ना कि सरकारी नौकरी काल में अगर किसी की मौत हो जाती है तो उसके परिवार में किसी अन्य सदस्य को अनुकंपा के आधार पर सरकारी नौकरी में नियुक्ति
नियुक्ति दी जाती है। तो इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है कि अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति लेना एक रियायत है, आम आदमी का अधिकार नहीं। इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश जारी किया है। ओके फ्रेंड्स, तो इसी के साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।